देश नीति के खास कार्यक्रम 8 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। 2024 चुनाव से पहले जिस तरह से हिंदी बेल्ट पर यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जिसके चलते ये नतीजे सामने आए और तीनों राज्य में जहां पर हवा जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहां भारतीय जनता पार्टी ने कैसे जीत दर्ज कराई और मध्य प्रदेश में 160 से ऊपर सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या वाकई ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा और मसला जो है बनने जा रहा है या बन चुका है और इस चुनाव में भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला? इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और अच्छे खासे पद पर वहां पर मौजूद रहे। और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर हमने पहले भी बात करी या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीत दर्ज करी। देखिए दीदी, मैं वहाँ कंटिन्यू 7 मंथ वहीं पे था और मैंने वार्ड और हर ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लोगों के वोट का जो महत्व है उसको खत्म नहीं किया जा रहा। हम कैसे मान लें कि निष्पक्ष चुनाव हुए? सर, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, एक तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश के बारे में जब एग्जिट पोल एक दिन पहले सामने आया, इंडिया टुडे का अगर खासकर बात करें, तो हर कोई सोच रहा था कि हो सकता है मध्य प्रदेश में कुछ उलटफेर हो जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कांग्रेस को शिकस्त देगी। बात कहूं, जब हम बैलेट पेपर्स की बात कर रहे थे और गिनती कर रहे थे तो 199 सीट्स पे कांग्रेस लीड कर रही थी आउट ऑफ 230। कैसे हम अलग कर दें मध्य प्रदेश को? किस तरह से ये लूटपाट हुई है? और दूसरी बात, आपने छत्तीसगढ़ की बात की, एक भी एग्जिट पोल दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार जाएगी, जबकि यहां पर गिनती बर गिनती। मेरे को ये बताइए, जब सब चैनल्स ने जो कांग्रेस को जिता रहे थे, जो इनसे मैनेज नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया। अंत में आते हैं वो चैनल, वही फिगर बोलते हैं जो रिजल्ट में निकल के बाहर आई है। ये कितना बड़ा गेम है इस लोकतंत्र को खत्म करने का। ये भविष्य की गर्द के अंदर छुपी हुई चीजें हैं। हम किन फिरका परस्त ताकतों से लड़ रहे हैं जो सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहती हैं, जो जनता का मूड तो क्या, जनता के वोट को भी सम्मान नहीं करना चाहती हैं। हम उन लोगों से लड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। और मैं और बता दूं, तीनों स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। आप उठा के देखिए, जब बैलेट पेपर खुले तो चारों स्टेटों के ऊपर हम लीड कर रहे थे। चारों के चारों स्टेट कांग्रेस लीड कर रही थी। राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ऐसा क्या हो गया एक घंटे के अंदर कि सारी गिनती पलटने लग गई और इनके लोग 1-1 लाख से जीत रहे हैं और हमारे लोग, कोई 65,000 से हार रहा है, कोई 60,000 से हार रहा है, कोई 50,000 से हार रहा है। ये कैसी हार और कैसी जीत? जबकि जनता का मूड, सड़कों पे घूम घूम के हम हर व्यक्ति से बात कर रहे थे, तो 10 में से 8 जो मैंने पहले कहा, मुंह खोल के बोल रहे थे कि इनका मुंह काला करके भेजेंगे। क्या हुआ? ये सिस्टम फेलियर है। इस सिस्टम फेलियर को ठीक करने के लिए हमारे को ईवीएम से हटना होगा। एक बहुत बड़ा इसके ऊपर हमारे को संज्ञान लेना होगा और हमें बैलेट पेपर पे वापस जाना होगा। जो निर्णय होगा देखे जाएंगे। जब सारी पार्टियां ये चाहती हैं तो ये क्यों मना करते हैं? वो देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते जिन्होंने ईवीएम बनाई है। इस देश का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट अमेरिका, जो इसके बाद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, सबसे पुराना देश माना जाता है, वो भी ईवीएम इस्तेमाल नहीं करता। जापान भी ईवीएम इस्तेमाल नहीं करता। कौन सा देश करता है? तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? जब देखिए श्री भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये बात रखती है ना सामने, और ये बात भी सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस जीत जाती है, जैसे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसे शिकस्त देके कांग्रेस वहां पर सरकार बनाई, उस समय ईवीएम की बात नहीं होती। जहां कांग्रेस हार जाती है वहां ईवीएम का जिन जो है वो बाहर आ जाता है। जिन बाहर नहीं आ जाता। आप ही ने कहा कि मैं भी वहां पर थी और मेरे सामने भी जनता का मूड आ रहा था। वो मूड पलट कैसे गया? 162 सीटें, क्योंकि कर्नाटक में अगर झोल नहीं कर पाए, साउथ में नहीं घुस पाए, वहां पर लोगों को नहीं खरीद पाए, ये लोग वहां पर ऐसा झोल नहीं कर पाए,
तो आप क्या समझते, करना नहीं चाहते थे? क्या श्री भाटिया जी आपको लगता है कि कहीं ना हम कहीं देश के लोकतंत्र को बर्बाद नहीं होना दे सकते? जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव से पहले इस हिंदी बेल्ट को छोड़ना नहीं चाहती थी? इसी के चलते जो आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस लगा रही है कि ईवीएम के साथ हो सकता है गड़बड़ी की गई हो, ये हिंदी बेल्ट यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता तो इसका असर 2024 में होता, इसीलिए शायद तो पड़ता ही किसी भी प्रकार से चुनाव जीतने की कोशिश की गई। हाँ, तो वो तो होना ही था, इसमें क्या गलत था? अगर जनता का मूड है इनकी सरकार को बेदखल करने का 2024 में, तो जबरदस्ती की सरकार बनाई गई ना, जबरदस्ती का मूड खड़ा किया गया, जबरदस्ती के एग्जिट पोल दिखाए गए। क्यों नहीं मान रहे थे उस चैनल के लोग, जिस चैनल के ऊपर 263 सीटें बोली गई, 163 सीटें बीजेपी को दी गई, उसी चैनल के मालिक और काम करने वाले एडिटर क्यों नहीं मान रहे थे? क्यों बहस दिखाई जा रही थी? बहुत बड़े बड़े वक्तव्य हैं, चीजों को, सिस्टम को समझना होगा। हर व्यक्ति सोच में डूबा हुआ है कि ये क्या हो गया, हम क्या देख रहे हैं, हम सोच क्या रहे थे, आ क्या रहा है सामने। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की हत्या हो रही है। ये फिरका परस्त ताकतें क्या कर बैठेंगी, ये क्या आगे इनका मूड है, ये तो समय ही बताएगा। अगर आज हम नहीं जागे। एक छोटा सा सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवालों के घेरे में अभी ईवीएम है, क्या आपको लगता है कि ये जो सरकारी मशीनरी है, खासकर अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है? अगर विफल है इस देश का चुनाव आयोग, इसको चुनाव आयोग कहना ही बेमानी होगा। डिफंग है, बिना इंक्वायरी किए अपने डिसीजन दे देता है। जो चिट्ठी वहां से जाती है, जो नोट वहां से जाता है, वो पढ़ के सुना देता है। किस बात का चुनाव है? लोग हैं वोट डलवाने के अंदर, बहस कर रहे हैं कैंडिडेटों के साथ, लड़ रहे हैं कैंडिडेटों के साथ, कहते हैं हमारे पास स्टैंप नहीं है आपको सर्टिफिकेट देने के लिए क्योंकि आप जीत गए। उनको अपने फोन बंद करने पड़े, बाहर से प्रेशर इतना था कि किसी भी हालत में कांग्रेस के आदमी को आपने जीता हुआ नहीं दिखाना है, उसको सर्टिफिकेट नहीं देना है। 5-5 घंटे लटका दिया आपने सर्टिफिकेट। क्या मतलब है इस बात का? आप सर्टिफिकेट देने को तैयार ही नहीं है। खुद बोल रहा है एसडीएम, खुद बोल रहे हैं कर्मचारी कि क्या करें, हमारे ऊपर प्रेशर इतना है, हमें भी अपने बच्चे पालने हैं। क्या मतलब है इस बात का? क्यों दिया जाता है रात के 11:30 बजे सर्टिफिकेट, जब निर्णय 7 बजे हो चुका? मतलब आप क्यों नहीं दिया गया? कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान कलेक्टर्स पर या अफसर्स पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया। अरे वोट डलवा रहे थे वो वहां बैठ के, वोटिंग मशीनों की शिकायत हो रही थी उनसे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मजबूर करके वहां पे लोगों ने रात के 10 बजे तक पोलिंग करवाई। जो 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाती है, वो 6 बजे तक मैक्सिमम चल सकती है, जो अंदर जितने लोग रह जाते हैं 10-10 बजे तक। इसका क्या अर्थ है? किसका दबाव था? क्यों कर रहे थे ऐसा? समझिए परिस्थितियों को। जी, एक पाखंड रचा जाता है एग्जिट पोल और उस पाखंड से लोगों को ये भ्रम पैदा किया जाता है। वो भ्रम फिर स्टेब्लिश किया जाता है ईवीएम में झोल करके। मजाक कर रहे हैं ये लोग। पैसे का भेजा इस्तेमाल हो रहा है इस देश के अंदर इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। ये क्या जाने आजादी का मतलब और लोकतंत्र का मतलब, क्योंकि कभी पार्टिसिपेशन तो किया नहीं किसी चीज में। क्या कहूं मैं इसके आगे? श्री भाटिया जी, एक आखिरी सवाल, क्या ये जो हार अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन 3 राज्यों में हराया, या कांग्रेस की हार हुई, इस हार का असर आपको लगता है 2024 चुनाव पर पड़ेगा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल टूट जाएगा, ऐसा संभव है? जनता का मूड वही है जो पहले था। इनकी लूट कितने दिन चलेगी, विचार का विषय यह है। हम हारे नहीं हैं, हमें जबरदस्ती हार का तगमा दिया गया है। जनता का मूड आज भी कांग्रेस के साथ है। इनकी लूट के बावजूद हमारे कोई ज्यादा वोट क्यों मिलते हैं?
इतना लूट लिया, उसके बावजूद भी कांग्रेस को 4 करोड़ 92 लाख वोट पड़ते हैं और ये 4 करोड़ 80 लाख पे रुक जाते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? कहीं ना कहीं जनता इनको बेदखल करना चाहती है, इसलिए सारा तामझाम, सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके उसका गला दबाया जा रहा है। और क्या निर्णय दिए जा रहे हैं, इन झूठे निर्णयों के ऊपर जनता कब तक भरोसा करेगी, विश्वास करेगी, मुझे शक है पूरी तरह। जी शिव भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देशनीति के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज 8 PM पर बस इतना ही। कल शाम 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तो देशनीति के साथ आप बने रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।